हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो सेक्शन 27 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो एम्पावर करता है मैट्रिमोनियल कोर्ट्स को कि वो सूटेबल प्रोविजंस बना सकते हैं डिक्री में, कि वो जो पास कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, एक्ट के अंदर। सिंस जो रिलीफ है वो एंसिलरी है मेन प्रोसीडिंग्स को, तो कोई भी ऑर्डर जो है सेक्शन 27 के अंडर पास नहीं किया जा सकता अगर रिलीफ जो है मेन प्रोसीडिंग में वो डिनाइड है। तो बेसिकली इसमें बोला गया है जब भी कोई भी मैट्रिमोनियल कोर्ट में जो डिक्री पास होती है तो उसमें जो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के जो है सूटेबल प्रोविज़न हम दे सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं उनको भी। लेकिन जैसे मेन प्रोसीडिंग है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस जुडिशियल सेपरेशन की मेन प्रोसीडिंग है हमारे पास, अगर ये प्रोसीडिंग ही डिनाई हो गई है तो उस प्रोसीडिंग में जो है हम जो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मेन प्रोसीडिंग का सस्टेन करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है इनकॉर्पोरेट करने का इस प्रोविज़न को एक्ट में, वो है बचाती है ये वाइफ को कि वो रन ना करे डिफरेंट कोर्ट्स में, कि कोर्ट टू कोर्ट वो ना भागे सेटल करने के लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो इंटीग्रल पार्ट है मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स के। अब कोई भी जो हमारे पास मैट्रिमोनियल केस होता है, चाहे आप डिवोर्स लगा लीजिए, आरसीआर लगा लीजिए या कुछ और लगा लीजिए, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, बहुत बार वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। तो इन सब को डिसाइड करने के लिए अलग से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वाइफ को, वो जो है मेन प्रोसीडिंग जो होती है उसके साथ ही जो है डिसाइड किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट है कि वाइफ को अलग अलग कोर्ट्स में ना जाना पड़े प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए। एप्लीकेबिलिटी क्या है सेक्शन की? ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है फॉलोइंग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। पहला आगे जब वो प्रेजेंट की जाती है एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, जब मैरिज के टाइम पे कोई प्रॉपर्टी दी जाती है। दूसरा आगे अगर वो बिलोंग करती है जॉइंटली हस्बैंड एंड वाइफ को, तो अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है एट द टाइम ऑफ मैरिज होता है हमारे पास जो भी गोल्ड दिया जाता है या फिर जो कैश दिया जाता है, ये सब जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाता है, या फिर बहुत बार जो है प्लॉट्स भी दिए जाते हैं जो लड़की को। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्रेजेंट की जाती है एक्चुअल टाइम जो है मैरिज का, एज वेल एज अराउंड द टाइम ऑफ मैरिज। जब मैरिज का टाइम होता है, जैसे जो रोका सेरेमनी होती है, बहुत सारी ज्वेलरी उसमें भी जो है गिफ्ट की जाती है, जो इधर प्रायर हो सकता है दैट इज रोका सेरेमनी, या फिर आफ्टर हो सकता है जैसे कि मुंह दिखाई वगैरह की रस्में। बट ये जो है रिलेशन में होनी चाहिए मैरिज के। ये हमारे पास बाल कृष्ण वर्सेस संगीता 1997 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया है। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास बिलोंगिंग जॉइंटली टू हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो दोनों को जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बिलोंग करती है। इसमें आ गया जो सेक्शन 27 है उसमें ये भी नेसेसरी है कि जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करती है जॉइंटली स्पाउसेस को। हाउ एवर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कामता प्रसाद वर्सेस ओमवती 1972 के केस में इन्वोक किया था इनहेरेंट पावर्स। सेक्शन 151 जो है हमारे पास कोड ऑफ सिविल कोड का सिविल प्रोसीजर का, उसके अंडर और हेल्ड किया था कि जो कोर्ट है वो पास कर सकती है डिक्री प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो बिलोंग करती है एक्सक्लूसिवली हस्बैंड और वाइफ को। तो बेसिकली ये आ गया जो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे, उनका डिस्प्यूट भी जो है 27 के अंडर जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो रेमेडी है अंडर सेक्शन 27 वो एक समरी रेमेडी है वाइफ को रिटर्न करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन ये टच नहीं करते हैं कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी हस्बैंड की या फिर इन लॉज की जहाँ पे उन्होंने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया है उसका स्त्री धन। तो बेसिकली इसमें जो है सिविल लाइबिलिटी है आपकी कि आप जो है डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्टी या सेटल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है कि किसी को भी पिनल पनिशमेंट्स नहीं हो सकती हैं हस्बैंड को या फिर इन लॉज को अगर उन्होंने प्रॉपर्टी रख ली है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये 10 मार्कर के हिसाब से किया गया है, तो अगर 5 मार्कर में आता है थोड़ा सा कट शॉर्ट होगा, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है। अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है, बट इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है आ सकता है।
बाकी इस क्वेश्चन के साथ ही हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है फिनिश करते हैं, और जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी जो है इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।